करते हैं उनकी हकीकत क्या है, वो मिलावटी तो नहीं है। हमने आपको दिखाया लाल मिर्च के पाउडर का स्तर, पीली हल्दी कैसे जहरीले केमिकल से तैयार होती है, झाड़ू के कोड़ों पर मिट्टी का लेप लगाकर कैसे जीरा बनाया जाता है, और धनिया बनाने के लिए कैसे एक जंगली पौधे का इस्तेमाल होता है। हम आपको बता रहे हैं कैसे आप करें असली मसालों की पहचान और नकली मसालों में फर्क। अब आपको हम बताते हैं नकली केसर का गोरखधंधा किस तरह किया जा रहा है। कश्मीर में केसर के फूलों से मिलता है, केसर फूलों से मिलता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कैसे फैक्ट्रियों में तैयार होता है नकली केसर। ये नकली केसर कागज के रंगीन टुकड़ों से तैयार किया जाता है। इस नकली केसर की बाकायदा खूबसूरत पैकिंग करके असली केसर के रूप में इसे बाजार में पहुंचा दिया जाता है। आप खुद देख सकते हैं कैसे रंगीन कागज के टुकड़ों को काटकर उनका मुरादा केसर के नाम पर बेच दिया जाता है। और अब बारी है हींग की। हींग का सच जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम हाथरस पहुंची। हाथरस को हींग के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की हींग देश भर में सप्लाई की जाती है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ भी ज्यादातर हींग मैदे से बनती है। इस हींग में भी असली हींग की ठोक देने के लिए अफगानिस्तान से असली हींग मंगाई जाती है और मैदे को गूंथकर उसमें अफगानिस्तान की मंगाई हींग के घोल की थोड़ी सी मात्रा डाल दी जाती है। तो जरा सी हींग से पूरे मैदे को असली हींग की शक्ल दे दी जाती है और उसे काबुली और असली हींग कहकर मार्केट में बेच दिया जाता है। एक बार फिर चलते हैं अपनी डेप्यूटी एडिटर अनीता जी के पास केसर और हींग की इस असलियत को देखने के बाद। अनीता जी, बाकी तमाम मसालों के अलावा इन दोनों की पहचान भी क्या कोई है जो घर बैठे हम कर सकें? कुछ हद तक पहचान है सौरभ, लेकिन ये दो मसालों की अगर हम बात करें, खासतौर पर केसर और हींग। केसर इस्तेमाल किया जाता है अमूमन कई लोग जो बीमार होते हैं, मरीज, उनको केसर दिया जाता है। और हींग का इस्तेमाल सौरभ छोटे बच्चों को अगर पेट में दर्द हो अमूमन, या बड़े लोगों को भी हो, तो पेट का हाजमा ठीक करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, उसी हींग में मैदा मिलाया जा रहा है। मैदा कहा जाता है सबसे ज्यादा पेट खराब करता है। तो मिलावट करने वाले कितने इनसेंसिटिव हो चुके हैं, उससे इसका अंदाजा लगता है। दो रास्ते बचने के केसर से, अगर केसर की पहचान करना चाहें जो आर्टिफिशियल कलर से बनाया गया, जो असली केसर है, अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो उसका थोड़ा ऑरेंजिश कलर आएगा और उसका कलर कम होगा। लेकिन जो नकली कागज से मिला के बनाया गया, इसमें भुट्टे के बाल भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें रंग कर केसर के रूप में दिया जाता है। अगर उसको आप पानी में डालेंगे सौरभ, तो वो रंग अलग से गाढ़ा रंग आपको दिखाई देने लग जाएगा और वो बहुत जल्दी कलर जो है वो अलग हो जाएगा केसर के जो पत्ते होंगे उनसे। तो एक ये पहचान है तरीका, एक पहचान करने का। और दूसरा, अगर हम बात करें हींग की, तो हींग का भी वही तरीका। अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो बहुत ज्यादा सफेद सफेद होने लग जाएगा। अगर वो नकली है, मैदा एकदम ऊपर तैरने लग जाएगा। तो छोटे छोटे से टेस्ट है, इनसे करके आप कुछ हद तक सौरभ बच सकते हैं। लेकिन अलर्ट होने की जरूरत है। जहां मिलावट मिले उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, उसकी शिकायत करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की मिलावट को ज्यादा ना पनप पाए और ना बढ़ पाए और लोगों को खतरा ना हो सौरभ। अनीता जी, आज आपने जितने मसालों की हकीकत सबके सामने रखी है, उससे बचाव के तरीके बताए हैं, लेकिन मुझे इस बात के भी अंदेशा है कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इस पूरे खुलासे के बावजूद ये सोचे बैठे होंगे कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता या हमारे घर में नकली मसाले नहीं आ सकते। ऐसे लोगों से आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ सौरभ, हो सकता है आप अनजान हो लेकिन आपके घर ऐसे ही मसाले पहुंच रहे हो। दूसरी चीज, आप बाहर कहीं खाना खाते हैं, क्या पता आप शिकार बन रहे हैं, वहां इस तरह के मसाले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जहां मिलावट इतने बड़े लेवल पे हो रही है, लोगों को डर नहीं है। और आपने खुद देखा सौरभ, कितने नए नए तरीके इजाद किए गए मिलावट करने के। तो मैं ये नहीं कह सकती कि कोई, अगर लोग ये शांत होकर बैठ जाएं, ये सोच के बैठ जाएं कि वो मिलावट से बच पाए हैं। जो आज का दौर है, मिलावट से पूरी तरह से बच पाना काफी मुश्किल है। रास्ता सिर्फ यह है, जितने लोग
अलर्ट होते जाएंगे। इंडिया टीवी इस मुद्दे को बार-बार, मिलावट के मुद्दे को उठाता रहता है। जितने लोग अलर्ट होंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, शायद कहीं ना कहीं पीएफए डिपार्टमेंट भी जागेगा और एक्शन में आएगा, हरकत में आएगा, और कुछ हद तक हम धीरे-धीरे शायद इस मिलावट को हटा पाएंगे। सर जी, जो पहचान अनीता जी ने बताई है उसमें कुछ मसालों को अगर आप धो करके देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा होगा कि वो असली है या नहीं, रंग से फर्क किया जा सकता है। ऐसी कुछ छोटी-छोटी पहचान अनीता जी ने बताई तो अपने घर में बैठे आप कर सकते हैं। मसालों के लिए क्या ये एक इलाज हो सकता है अनीता जी कि पिसे हुए मसाले ना लिए जाएं, जो साबुत मसाले होते हैं वो घर में लाएं? बिल्कुल सौरभ, अक्सर पहले लोगों के पास वक्त होता था तो लोग पिसे हुए मसाले कम खरीदते थे। धनिया की बात अगर हम करें और दूसरे मसालों की, मिर्ची की बात करें, मिर्ची लाते थे और उनको पिसवाते थे। लेकिन अब वक्त नहीं है लोगों के पास, लोग शायद ये जानते भी नहीं है कि मिलावट कितनी बढ़ चुकी है। तो वो जो एक सिस्टम था, जो एक तरीका था, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो वक्त आ गया है कि थोड़ा सा वक्त निकाला जाए अगर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ को बचाना है। पिसे हुए मसाले जितना कम लें उतना अच्छा है, और अगर लें तो बार बार मैं कह रही हूँ एग मास्क जरूर देख लें। एग मास्क काफी मशक्कत के बाद लेते हैं वो लोग, उनको काफी टेस्ट से पास होकर निकलना पड़ता है। तो कम से कम उन्हें अपनी गुडविल की फिक्र होती है, वो दूसरे लोगों के मुकाबले मिलावट नहीं करते और उन पर कुछ हद तक भरोसा किया जा सकता है। सर जी, एक बार फिर से अनीता जी हम वो कुछ सच दिखा देते हैं लोगों को ताकि एक बार फिर से उनकी आंखें खुल जाएं और वाकई वो चौंके भी और आगाह भी हो। हल्दी हो, चाहे जीरा हो, चाहे मिर्च हो, हींग हो, केसर हो, आप नाम लीजिए, हर मसाले में मिलावट होती है और मिलावट भी ऐसी जो कि जहर का काम करती है। ये जहर मसालों के नाम पर आपके घर पहुंचता है और आप इसे असली मसाले समझकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, परिवार के तमाम सदस्यों को खिलाते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं होता कि ये जिस तरीके से तैयार होते हैं, अगर आप वो देख लें तो शायद आप ये मसाले जीवन भर इस्तेमाल ना करें। खुले मसाले जहां तक हो सके न खरीदें। एग मार्क का ध्यान रखें। एग मार्क के साइन वाले ही मसाले खरीदें, इससे कुछ हद तक आप बच सकते हैं। अगर आप साबुत मसाले खरीदकर उन्हें खुद पिसवा सकें तो इससे आप काफी हद तक बचाव कर सकते हैं जहरीले मसालों से। आज हमने आपको दिखाया किस तरीके से आपके घर में इस्तेमाल होने वाले आम मसाले, जो कि अब तक आप मिलावट से अछूता मानते थे, वो किस तरह जहर में बदले जा रहे हैं। कुछ मुनाफाखोर अपनी कमाई के लिए आपके किचन में, आपकी रसोई में कैसे जहर पहुंचा रहे हैं। कैसे होता है ये गोरख धंधा और कैसे करें आप पहचान असली और नकली की, ये हमें बताया हमारी डेप्यूटी एडिटर अनीता शर्मा ने। अनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस खुलासे के बाद कम से कम आप थोड़े से जागरूक हो। आज ही अपने घर में कुछ मसालों के वो होम टेस्ट, छोटे छोटे जरिए वो टेस्ट जो अनीता जी ने बताए, उन्हें जरूर एक बार करके देखिए। हो सकता है आपको चौंकाने वाले नतीजे अपने घर में मिल जाए। बृहस्पति का धनु राशि में प्रवेश क्या